डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत के लिए ऐसा ही नहीं है, क्योंकि चीन के प्रति उनका रुख नरम हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपने 74 वर्षीय पिता के राष्ट्रपति पद के प्रचार में अभियान में नेतृत्व कर रहे हैं। और अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना। वहीं न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों में ट्रंप जूनियर ने कहा कि हमें चीन के खतरे को समझना होगा। चीन की अर्थव्यवस्था में सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही में इससे पहले साल में सामान्य अवधि की तुलना में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई। आपको बता दें कि चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से उभरती हुई दिख रही है। सोमवार को जारी सितंबर तिमाही के आंकड़े की उम्मीद के अनुरूप पाए गए हैं और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने मार्च में महामारी को पूरी तरीके से नियंत्रण करने की घोषणा करते हुए कारखानों, दुकानदारों और कार्यालयों को खोल दिया था। के वरिष्ठ मेडिकल प्रमुखों में से एक शामिल विशेषज्ञ ने संकेत दिया कि देश में कोविड-19 का टीका इस्तेमाल किए जाने के नए साल की शुरुआत होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार इंग्लैंड में उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को लेकर सरकार के सलाहकारों में शामिल जोनाथन वान डाम ने सांसदों को बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्राजेनेका द्वारा बताया जा रहा है कि टीका दिसंबर में क्रिसमस के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। आपको बता दें कि ईडी की टीम श्रीनगर स्थित अपने कार्यालय में पूर्व सीएम से पूछताछ कर रही है और इस मामले में उन्होंने ईडी ने तलब किया है उन्हें। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह पूछताछ गुप्कार घोषणा को लेकर राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में की जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तारीख के लिए करीब 15 दिन का वक्त है। इससे पहले करीब 2.5 करोड़ लोग अपना मत डाल चुके हैं। आपको बता दें कि अमेरिका इतिहास में रिकॉर्ड है जहां पर कोरोना वायरस संकट के कारण इस बार मेल इन वोटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पर इसके तहत अलग अलग राज्यों से लोग अपने वोट को मेल कर रहे हैं, जिनकी गणना 3 नवंबर को मतगणना के साथ हो जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिकी चुनाव सिस्टम में इस EVSC कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन पर 2 अहम पड़ाव माने जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5-6 सालों में हमने अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करके छात्रों को 21वीं सदी में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए लगातार कोशिश की है। लखनऊ विधानसभा के गेट नंबर 3 के सामने बाराबंकी से आए एक परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने उनको आत्मदाह करने से रोक लिया। थाने ले जाया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि परिवार जमीन पर कब्जा करने को लेकर परेशान था। उसकी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसे जैसे सर्दियों की आमद हो रही है वैसे वैसे यहाँ पर आसमान में जहरीली धुंध की परतें जमती हुई नजर आ रही है। प्रदूषण का स्तर हर दिन बढ़ रहा है, वहीं सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। कोरोना काल में के बीच प्रदूषण को लेकर यह स्तर डरा रहा है, जिसकी सवाल यह है कि हर कोई इस साल अक्टूबर में कैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ सकता है। और इस सीजन में जब प्रदूषण की बात होती है तो चर्चा केंद्र पराली बन जाता है। कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अभी तक इस महामारी के कारण करीब 1,14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 75,05,000 लोग कोविड-19 की चपेट में भी आ चुके हैं। देश में वर्तमान में 7,70,000 कोरोना केस एक्टिव हैं, जबकि आपको बता दें कि इलाज जारी है। वहीं 66,60,000 लोग ठीक होकर घर भी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर रहेंगे। देश में कोरोना संकट आने के बाद लॉकडाउन लगने के बाद राहुल गांधी का यह पहला दौरा करेंगे, जहां पर अपने दौरे में वो 3 दिन केरल में गुजारेंगे। इसके दौरान 2 दिन अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को केरल के कालीकट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर मलप्पुरम के कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोरोना संकट पर बैठक में हिस्सा लेंगे।
लगाए जाने पर बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक सभा में इमरती देवी को आइटम कहा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई है। इस बीच कमलनाथ ने अपने बयान पर सफाई दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि जब लोकसभा में लिस्ट आती है तो उस पर लिखा जाता है कि आइटम नंबर 1। आइटम नंबर कोई दुर्भावना या आत्मसम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा है। इसमें आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे मौके पर विधायक का नाम नहीं याद आ रहा था तो मैंने कहा कि जो यहाँ का आइटम। असम मिजोरम बॉर्डर में हिंसक झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण। 17 अक्टूबर की रात दो गुट आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान आगजनी भी हुई थी। वही हिंसा में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें असम और मिजोरम को अलग कर दिया गया था। लेकिन कई जिलों में सीमा को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है और किसी गांव पर असम दावा करता है तो किसी गांव पर मिजोरम। वही दोनों राज्यों के बीच यह सीमा विवाद कई बार हिंसक रूप ले चुका है। कैमूर के भभुआ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यदि 9वीं फेल की सरकार बनी तो अपराधियों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने अयोध्या मामले में जनता के बीच भी रखा और उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद रामलला का जन्म हुआ था, वहीं पर भव्य मंदिर बन रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रचार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रोज चैलेंज पेश कर रहे हैं और उन्हें चुनावी दंगल में चुनौती भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को उनके गृह जिले नालंदा से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली और कहा कि अगर नीतीश नालंदा से चुनाव लड़ेंगे तो वह उन्हें वहां भी चुनौती देने के लिए मैदान में उतरेंगे। हालांकि तेजस्वी के इस चुनौती को नीतीश कुमार ने कुछ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सोमवार को तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को एक नई चुनौती दे डाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में विकास और अन्य विकास के मुद्दे, उनके दावे और काम को लेकर ये नीतीश कुमार के साथ डिबेट करने को तैयार है। मंच सजाए नेताओं के भाषण हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, विरोधियों पर शब्दों के बाढ़ भी चल रहे हैं। सबके बीच शख्स बेजान कुर्सी पर बैठा है। इसके आसपास सारी कुर्सियां खाली हैं। बुजुर्ग किसान असल में मौत का शिकार हो चुका है, लेकिन पीछे से मंच में नेताओं के धुआंधार भाषण जारी है। खंडवा बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सभा में यह मंजर देखने को मिला है, जहां पर उनकी चुनावी सभा में उनके पहले एक आदिवासी किसान ने दम तोड़ दिया। इसके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, लेकिन उनके शव को वहां से हटाने के पहले भाषण शुरू हो गए। दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और चार्जशीट दायर कर दी है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि भजनपुरा में 8 लड़कियों की गैंग दंगों के दौरान जबरदस्त आगजनी और चोरी का आरोप लगाया गया। आपको बता दें चार्जशीट के मुताबिक 50 से 60 लोगों की भीड़ साथ में जय श्री राम का नारा लगाते हुए हथौड़ा, रॉड, मिट्टी का तेल लेकर गैंग चल रही थी। वहीं 8 लोगों की भीड़ चूड़ियां, कंधे में अंडर गारमेंट्स, मसाज मशीन, सोफा, कुर्सी, मेज, हीटर, लैपटॉप, गद्दे में जो कुछ मिला वह सब लूट ले गए। हाथरस में जिस खेत में दलित लड़की के साथ दिल दहला देने वाली वारदात हुई, इस खेत का मालिक एक किसान है और वह इन परेशान है। खेत के मालिक सोम सिंह ने बताया कि उसकी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से प्रशासन ने खेत में सिंचाई करने और कटाई करने से मना कर दिया था, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो सके और ना ही कोई सबूत नष्ट हो सके। अब सोम सिंह ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। इस खेत में किसान सोम सिंह ने बाजरा बोया था, वहीं बाजरे की फसल बड़ी हो गई और इससे दाने के निकलने लगे। वहीं 14 सितंबर को वारदात के बाद इस खेत में प्रशासन ने पिटाई और कटाई का काम बंद करा दिया। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर यहां पर सीमा के पास एक चीनी सैनिक को पकड़ा गया है। न्यूज के एक एजेंसी के अनुसार सोमवार को बताया गया कि सुरक्षा बलों ने लद्दाख में सीमा के पास एक चीनी सैनिक को पकड़ा। यह सैनिक शुमार डेमो चौक इलाके से पकड़ा गया है। एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि चीनी सैनिक अनजाने में भारतीय सीमा में घुस आया हो सकता है। वह तय प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कार्रवाई करने के बाद उसे चीनी सेना को वापस लौटा दिया जाएगा। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इस सैनिक के पास से नागरिक और सैन्य दस्तावेज मिले हैं। मशहूर कवि कुमार विश्वास के 8 महीने पहले
घर में हुई चोरी की फॉर्च्यूनर कार मिलने से उन्होंने ट्वीट करके चुटकी ली है। कुमार विश्वास ने कहा कि चोर कौशल और उत्तर प्रदेश की खोजी प्रयास भारी पड़ा, जिसमें खादी कार को ढूंढने के लिए उन्होंने गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी और उनकी टीम का आभार भी जताया है। पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह को पकड़ा, उसके साथ कई गाड़ियां बरामद की। बताया जा रहा है कि कुमार विश्वास की गाड़ी भी शामिल है। लगभग 7 महीने के अंतराल के बाद कल से देश में स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई देश राज्यों में कोविड-19 के नियमों को शर्तों के साथ स्कूल खोलेंगे। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी किए थे। उसी के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं देश भर में विश्वविद्यालय और विद्यालय 16 मार्च से बंद है और केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों के लिए देश भर में शिक्षण संस्थान बंद रखने की घोषणा की थी। सोने चांदी में कमजोरी के साथ कारोबार होते हुए देखा गया। घरेलू बाजार में रुपए में कमजोरी के बावजूद सोना चांदी गिरावट के साथ बंद हुए थे। पिछले हफ्ते अमेरिका के राहत पैकेज को लेकर अनिश्चितता बताई गई। आपको बता दें कि महंगाई और रिटेल सेल्स के अच्छे आंकड़ों की वजह से डॉलर इंडेक्स की मजबूती आ गई। हालांकि अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते को लेकर आए कमजोर आंकड़े की वजह से ऊपरी लेवल पर डॉलर इंडेक्स का मुनाफा वसूली अभी देखने को मिली थी। जियो के सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या में जुलाई में 25 लाख की बढ़ोतरी देखी गई। इससे पहले कई महीनों में जियो के सक्रिय ग्राहकों की संख्या घटी थी। वहीं उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी कंपनियां भारतीय एयरटेल के सक्रिय ग्राहकों की संख्या जुलाई में 4 लाख घटी। इसी तरह वोडाफोन आइडिया में 38 लाख सक्रिय ग्राहक गंवाए और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आंकड़े में यह जानकारी दी गई है। इंडियंस के खिलाफ मैच में किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने 77 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं अर्धशतकीय पारी के दौरान राहुल ने 2500 आईपीएल रन पूरे कर लिए हैं। वहीं केएल राहुल आईपीएल में ऐसा करने वाले 23वें खिलाड़ी बने। तो वहीं 17वें भारतीय खिलाड़ी। इन सबके अलावा पंजाब के कप्तान और आईपीएल में एक हिस्सा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसे शायद कोई भारतीय खिलाड़ी तोड़ पाए। आईपीएल 2020 में मैच की किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस की टीम ने बहुत ही दिलचस्पी भरा मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में दोनों ही टीमें सुपर ओवर में गई, लेकिन वहां पर टाई रहा। फिर दूसरा सुपर ओवर खेला गया, जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब ने मुंबई इंडियंस को शिकस्त दे दी। अपना रोमांच भरा यह मैच बहुत ही रोमांचक रहा। सिम्बा की कामयाबी के बाद रोहित शेट्टी एक बार फिर से रणवीर सिंह को लेकर फिल्म बनाने जा रहे हैं। हाल ही में रोहित शेट्टी ने फिल्म का ऐलान करते हुए शानदार फोटोशूट करवाया है, जिसमें फिल्म को प्रोड्यूस भूषण रणवीर सिंह की नजर आ रहे हैं। और इस फिल्म को लेकर अभी मिली जानकारी के अनुसार फिल्म का नाम सर्कस रखा गया और यह एक कॉमेडी फिल्म होगी। बॉलीवुड एक्टर बीजेपी सांसद सनी देओल ने आज उनका जन्मदिन है। सनी देओल 64 साल के हो गए हैं। सनी देओल के जन्मदिन पर फैंस के साथ सेलेब्स भी खूब बधाइयां दे रहे हैं। अब हाल ही में सनी देओल के बर्थडे पर उनके भाई बॉबी देओल ने एक इमोशनल पोस्ट लिखी है। बॉबी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सनी देओल का एक फोटो पोस्ट किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फिल्मों पर अपने अंदाज में लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उनके फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी भतीजी कृष्णा के साथ एक क्यूट सा फोटो शेयर किया है। वही सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने पंजाब के मशहूर सिंगर गुरु रंधावा की मोस्ट ओवररेटेड सॉन्ग नच मेरी रानी का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें नोरा फतेही के डांस और गुरु रंधावा की सिंगिंग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। नच मेरी रानी में इस टीजर में नोरा फतेही का डांस और उनका अंदाज देखने लायक है। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने अंदाज को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते ही रहते हैं। फिल्मी दुनिया में दूर होने के बाद भी सुहाना खान अपने अंदाज को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उनका कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करते हुए एक तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका क्यूट सा ग्लैमर देखने को मिल रहा है। भारत
बॉलीवुड के मशहूर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनाश्री वर्मा अपने डांस में दिनों तहलका मचाए हुए हैं। इनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हाल ही में धनाश्री वर्मा ने एक वीडियो को लेकर देखने को मिल रहा है, जिसमें युजवेंद्र चहल की मंगेतर व्हाइट लहंगा पहनकर फाल्गुनी पाठक के सॉन्ग मैंने पायल है छनकाई पर जबरदस्त अंदाज में थिरकती हुई नजर आ रही है।